किसी समय की बात है। विजयगढ़ नाम का एक समृद्ध राज्य था। इस राज्य में हर तरफ हरियाली थी, खेत लहलहा रहे थे, व्यापार फल फूल रहा था और प्रजा सुखी और संतुष्ट थी। लेकिन विजयगढ़ के अच्छे दिनों के पीछे एक बड़ा खतरा छिपा हुआ था। राज्य का राजा, राजा सुरेंद्र। राजा सुरेंद्र स्वभाव से बेहद आलसी था। वह सुबह देर से उठता, दिन भर महल में आराम करता और दरबार के कामों से कतराता। प्रजा की समस्याएं सुनने में उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसका अधिकांश समय खाने पीने, सोने और मनोरंजन में बीतता था। हर सुबह राजा के सेवक उसे दरबार में आने के लिए उठाते, लेकिन वह हमेशा टालता रहता। वह कहता, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कल दरबार में जाऊंगा। मंत्री और सलाहकार बार बार उसे समझाते कि एक राजा का कर्तव्य है कि वह अपने राज्य की भलाई के लिए काम करे, लेकिन राजा सुरेंद्र हर बार कोई न कोई बहाना बना देता। राजा की इस आदत के कारण राज्य के मंत्री और सिपाही भी अपने कामों में लापरवाह हो गए। वे सोचते, जब राजा ही कुछ नहीं कर रहा तो हमें क्यों मेहनत करनी चाहिए। धीरे धीरे राज्य की व्यवस्था खराब होने लगी। राजा के आलस का असर पूरे राज्य पर दिखने लगा। किसानों को समय पर बीज और खाद्य नहीं मिलते थे, जिससे फसलें खराब होने लगीं। व्यापारी अपनी समस्याओं के समाधान के लिए दरबार में आते, लेकिन राजा से मिलना उनके लिए नामुमकिन हो गया था। सड़कों और पुलों की मरम्मत नहीं हो रही थी, जिससे व्यापार में रुकावटें आने लगीं। प्रजा अब परेशान होकर राजा के खिलाफ बातें करने लगी। लोग कहने लगे, हमारा राजा सिर्फ नाम का राजा है, वह हमारी कोई परवाह नहीं करता। अगर ऐसा ही चलता रहा तो विजयगढ़ जल्द ही बर्बाद हो जाएगा। राज्य के प्रधानमंत्री राजगुरु एक बुद्धिमान और चतुर व्यक्ति थे। उन्हें राजा सुरेंद्र की आलसी आदतों के कारण राज्य की बिगड़ती स्थिति का पूरा एहसास था। उन्होंने सोचा कि यदि राजा को उसके आलस के नुकसान का एहसास नहीं कराया गया, तो विजयगढ़ की स्थिति और भी खराब हो जाएगी। राजगुरु ने एक योजना बनाई। एक दिन उन्होंने राजा से कहा, महाराज, हमारे राज्य में एक जादुई तालाब है। ऐसा कहा जाता है कि जो कोई भी इस तालाब में जाकर मेहनत करता है, वह अनगिनत खजाने का मालिक बन जाता है। राजा सुरेंद्र को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने उत्सुकता से पूछा, क्या यह सच है और मुझे क्या करना होगा? राजगुरु ने जवाब दिया, महाराज, आपको कुछ दिन इस तालाब के पास रहकर काम करना होगा। यह तालाब उन लोगों को इनाम देता है जो मेहनत करते हैं और आलस को त्यागते हैं। राजगुरु की बातों में फंसकर राजा सुरेंद्र ने जादुई तालाब पर जाने का फैसला किया। उसके साथ कुछ मंत्री और सिपाही भी गए। तालाब एक सुंदर बगीचे के बीच स्थित था। वहां चारों ओर हरियाली थी और पक्षियों की मधुर चहचहाहट सुनाई देती थी। राजगुरु ने राजा से कहा, महाराज, इस तालाब की शक्ति को जागृत करने के लिए आपको यहाँ काम करना होगा। आपको खुद अपनी मेहनत से तालाब की सफाई करनी होगी, आसपास के पेड़ों की देखभाल करनी होगी और बगीचे में पानी देना होगा। तभी तालाब अपना जादू दिखाएगा। राजा सुरेंद्र ने अनमने मन से काम शुरू किया। उसने थोड़ी देर तालाब की सफाई की, लेकिन जल्दी ही थक गया। उसने कहा, यह काम बहुत कठिन है, मुझे आराम करना चाहिए। राजगुरु ने उसे समझाया, महाराज, यह तालाब केवल मेहनत करने वालों को ही इनाम देता है। यदि आप आलस करेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। राजा ने मजबूरी में काम करना जारी रखा। धीरे धीरे वह महसूस करने लगा कि काम करने के बाद उसे मानसिक शांति और संतोष का अनुभव हो रहा है। पहले दिन की समाप्ति पर राजा ने सोचा, शायद मेहनत करना इतना बुरा भी नहीं है। अगले कुछ दिनों में राजा ने नियमित रूप से बगीचे में काम किया। उसने तालाब की सफाई की, पेड़ों की देखभाल की और फूलों को पानी दिया। इस दौरान उसने देखा कि बगीचा पहले से ज्यादा सुंदर और हरा भरा हो गया है। तालाब का पानी अब इतना साफ था कि उसमें मछलियां स्पष्ट दिखाई देने लगीं। राजगुरु ने राजा से कहा, महाराज, देखिए, आपकी मेहनत का फल कितना सुंदर है। आपने इस बगीचे को एक नई जान दी है। राजा सुरेंद्र को अब समझ में आने लगा था कि मेहनत का असली इनाम संतोष और सफलता है। उसने महसूस किया कि यदि वह अपने राज्य के लिए भी इसी तरह मेहनत करे, तो विजयगढ़ फिर से समृद्ध हो सकता है। जब राजा सुरेंद्र महल वापस लौटा, तो वह पूरी तरह बदल चुका था। अब वह हर सुबह जल्दी उठता, दरबार में बैठता और प्रजा की समस्याओं को सुनता। उसने राज्य के विकास के लिए
नई योजनाएं बनाई, सड़कों और पुलों की मरम्मत का काम शुरू हुआ, किसानों को समय पर बीज और खाद मिलने लगे और व्यापारियों को उनके व्यापार में सहूलियत दी गई। राजा ने अपने मंत्रियों और सिपाहियों को भी मेहनत करने के लिए प्रेरित किया। वह खुद उनके साथ काम करता और उनकी समस्याओं का समाधान करता। धीरे धीरे विजयगढ़ फिर से समृद्ध और खुशहाल हो गया। राजा सुरेंद्र की मेहनत और समर्पण देखकर प्रजा बहुत खुश हुई। लोग अब अपने राजा की तारीफ करने लगे। वे कहते, हमारा राजा अब वास्तव में हमारा मार्गदर्शक और रक्षक है। उसने आलस को त्याग कर हमारे राज्य को बचा लिया है। राजगुरु भी राजा की इस परिवर्तन से बहुत संतुष्ट थे। उन्होंने कहा, महाराज, आपने यह साबित कर दिया कि मेहनत से बड़ी कोई चीज नहीं होती। आलस हमें केवल पीछे ले जाता है, लेकिन मेहनत हमें नई ऊंचाइयों पर ले जाती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आलस हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। चाहे हम कितने ही प्रतिभाशाली क्यों न हों, अगर हम आलस करते हैं, तो हमारी मेहनत और संभावनाएं बर्बाद हो जाती हैं। सफलता पाने के लिए हमें मेहनत और समय का सही उपयोग करना चाहिए। मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है और जो इसे अपनाता है, वह जीवन में हर मुश्किल को पार कर सकता है।